दो लोग अपने घर जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ते से जा रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने इविल स्नोमैन आ जाता है और उन्हें मार देता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी को उसका दोस्त रमेश बुलाता है, इसलिए दोनों कार में बैठकर रमेश का घर पहुंचते हैं, जहां रमेश मारा गया था। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, हमारे दोस्त रमेश को कौन मार सकता है? आपको क्या लगता है? मिश्रा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कौन रमेश को मार सकता है। और लोगों का कहना है कि यहाँ कोई न कोई हर रोज मारा जा रहा है, पर कौन मार रहा है उसका पता नहीं चला है। मुझे पता है इसे किसने मारा है, मेरी बात पे विश्वास करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि उसे पता है रमेश की मौत कैसे और किसने की है, पर वहाँ के लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी, वो आदमी को पता है रमेश की मौत के बारे में, पर यहाँ के लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं। हाँ गुप्ता जी, चलिए पूछते हैं आखिर क्या मामला है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस अनजान व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे रमेश की मौत के बारे में पूछते हैं। आप इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए, ये कुछ भी बोलते रहता है, इसे कुछ भी पता नहीं है। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात पर भरोसा करो। मुझे पता है यहाँ के लोगों को कौन मार रहा है। कौन मार रहा है बताओ, जरा हमें भी तो पता चले कि आखिर मेरे दोस्त का कातिल कौन है। आपके दोस्त को मारने वाला एक इविल स्नोमैन है, उसी ने रमेश को मारा है। पागल हो क्या? भला स्नोमैन कैसे किसी को मार सकता है? अरे मैंने पहले ही कहा था, ये कुछ भी बोलते रहता है, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से इविल स्नोमैन को देखा है। वो कई लोगों को मारा है और रमेश को मारने वाला भी इविल स्नोमैन है। अनजान व्यक्ति का बात गुप्ता जी और मिश्रा जी को भरोसा नहीं हो रहा था। गुप्ता जी, लगता है ये पागल है, इसके चलते हम भी पागल हो जाएंगे। मिश्रा जी, मुझे भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं है, पर मुझे लगता है एक बार इस पर भरोसा करके देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए और हम लोग कातिल को पकड़ ले। गुप्ता जी उस पागल व्यक्ति को अपने साथ थोड़ा साइड में ले जाते हैं और उससे इविल स्नोमैन के बारे में पूछते हैं। बोलो, तुम क्या बोल रहे थे इविल स्नोमैन के बारे में? इविल स्नोमैन सच में है, वह किसी को छोड़ेगा नहीं, वह बहुत ही खूंखार है, उसने अभी तक कई लोगों को मार दिया है। तुमने उसे सच में अपनी आंखों से देखा है? हाँ, मैंने देखा है, वो ऊपर बर्फीले पहाड़ी में रहता है। ठीक है, चलो हमारे साथ और हमें भी दिखाओ इविल स्नोमैन। गुप्ता जी का बात मानते हुए वह व्यक्ति आगे बढ़ता है और पीछे से गुप्ता जी मिश्रा जी जाते हैं। गुप्ता जी, ये आदमी मुझे पागल लगता है, ये हमारा समय फालतू का बर्बाद कर रहा है। भला स्नोमैन कैसे किसी को मार सकता है? वो तो बर्फ का बना होता है ना। हाँ मिश्रा जी, पर ये सच में पागल है या नहीं, कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा। वह व्यक्ति कुछ ही समय में गुप्ता जी और मिश्रा जी को बर्फीले पहाड़ी पर ले आता है और वहीं रुक जाता है। क्या हुआ, तुम रुके क्यों? क्या यहीं पर स्नोमैन है? स्नोमैन नहीं, वह इविल स्नोमैन है, वह कुछ दूर आगे मिलेगा, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है, वह मुझे मार डालेगा। वह अनजान व्यक्ति आगे का रास्ता बताकर वहां से भाग जाता है। गुप्ता जी, मैंने कहा था ना वह पागल है, हमने फालतू का समय बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा होता कि हम पुलिस स्टेशन चले जाते। मिश्रा जी, यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ दूर आगे जाकर देख ही लेते हैं। गुप्ता जी, अभी भी आपको उस पागल की बातों पर भरोसा है? तो ठीक है, हाँ चलिए, जरा मैं भी देखूं इविल स्नोमैन को। इविल स्नोमैन को देखने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, तभी उन्हें नीचे इंसानों का कंकाल नजर आता है। गुप्ता जी, ये तो किसी इंसान का कंकाल पड़ा है। हाँ मिश्रा जी, अब मुझे उस पागल पर थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है, ये वही लोग हैं जो कई दिनों से मारा जा रहा है। गुप्ता जी, ये भी तो हो सकता है इन दोनों की मौत का कारण बर्फीला जंगली जानवर हो। हाँ, ये भी हो सकता है मिश्रा जी, पर हमें आगे जाकर एक बार देखना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी गुप्ता जी को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए गुप्ता जी पीछे मुड़कर देखते हैं।
क्या हुआ गुप्ता जी, आप पीछे क्या देख रहे हैं? मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं पीछे मुड़कर देखा, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुप्ता जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से आगे बढ़ने लगते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि इविल स्नोमैन वहीं पीछे छिपा हुआ है। इविल स्नोमैन गुप्ता जी और मिश्रा जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका नया शिकार उसे मिल गया था। इन दोनों का नाम गुप्ता जी और मिश्रा जी है। आज बहुत मजा आएगा इन्हें खाने में। दोस्तों, हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम गुप्ता जी भूतिया कहानी है, जिसमें बहुत जल्द पहली वीडियो आएगी। इसलिए जिसने भी अभी तक न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिश्रा जी, तुम सही थे, वो पागल ही था, हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। यहाँ कोई भी इविल स्नोमैन नहीं है, चलो वापस यहाँ से चलते हैं। हाँ गुप्ता जी, चलिए वापस यहाँ से चलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस रमेश के घर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी सामने उन्हें स्नोमैन दिखाई पड़ता है, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। गुप्ता जी, सामने स्नोमैन है, चलिए ना थोड़ा उसके साथ खेलते हैं। एक मिनट मिश्रा जी, जब हम दोनों इधर से आ रहे थे तो वहाँ कोई स्नोमैन नहीं था, तो फिर ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? कहीं ये इविल स्नोमैन तो नहीं? अरे नहीं गुप्ता जी, ये तो हिल भी नहीं रहा है, ये कैसे इविल स्नोमैन होगा? मिश्रा जी इविल स्नोमैन को एक साधारण स्नोमैन समझ रहा था, पर गुप्ता जी के मन में थोड़ा डाउट था। बच्चे आजा मेरे पास, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे स्नोमैन के पास आ रहे होते हैं, जो इविल स्नोमैन को पता चल रहा था, इसलिए वह अंदर ही अंदर काफी खुश था। जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी इविल स्नोमैन के पास पहुंचते हैं, तभी वह गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ घूमता है। गुप्ता जी, ये तो सच में है, वो पागल तो बिल्कुल सही बोल रहा था। हाँ मिश्रा जी, इसी ने सभी को मारा है, और अब हम दोनों इसका पागल तो बिल्कुल सही बोल रहा था। हाँ मिश्रा जी, इसी ने सभी को मारा है, और अब हम दोनों इसका शिकार बनने वाले हैं, इसलिए भागो यहाँ से। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से भागते हैं, पर इविल स्नोमैन दोनों का पीछा करने लगता है। तुम दोनों भी मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा मेरे से। स्नोमैन तेजी से उन दोनों के आगे आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ओह नो, ये तो बहुत ही तेज है, ये इतनी जल्दी हमारे आगे आ गया है। मिश्रा जी, इससे बचना मुश्किल है, इसलिए हमें अलग अलग भागना होगा, तब जाकर हम दोनों बच सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि स्नोमैन धीरे धीरे उनके तरफ आ रहा है। मिश्रा जी, तुम रमेश का घर की तरफ भागो, मैं इसे उलझाने की कोशिश करता हूँ। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी तेजी से रमेश के घर की तरफ भागता है, और इधर गुप्ता जी दूसरी तरफ भागते हैं। दोनों के अलग अलग दिशा में भागने से इविल स्नोमैन को समझ नहीं आता है कि वह किधर जाए, लेकिन अंतिम में वह गुप्ता जी की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी, तुम मिश्रा जी को बचा लिए, पर अपने आप को कैसे बचाओगे? तो दोस्तों, क्या गुप्ता जी फंस गया है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।